घर के अंदर नई नई शादी होकर आई थी और शादी होने के बाद शाम का समय था और शाम के समय सुहागरात के लिए दूल्हा दुल्हन इकट्ठे एक कमरे के अंदर होते हैं। तभी दोस्तों दूल्हा उस बेड पर चढ़ने से पहले पता नहीं दिमाग में क्या सोच रहा था, दुल्हन घूंघट मारकर बैठी हुई थी और एकदम से वह जा करके दुल्हन के कंधे पर हाथ रख देता है। दुल्हन सिमट जाती है, लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण जो लड़का होता है, दूल्हा होता है, वह दुल्हन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। मैं अपने घर वालों की मर्जी से मैंने शादी की है, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई है और मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता। अब यह बात सुनते ही जो दुल्हन होती है वह सकपका जाती है कि यह कह क्या रहा है। अगले क्षण दूल्हा कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे साथ जाति की है और तुम्हारे साथ शादी करवा दी है। अब तुम चाहे कितनी भी सुंदर हो, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता और तुम चाहो तो मुझे छोड़कर चली जाओ और तुम चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हो और तुम चाहो तो इस घर में भी रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब दोस्तों यह बात जैसे ही वह पत्नी सुनती है तो वह लड़की अब जो बात कहती है, कोई और लड़की होती तो वह रोने लगती, चिल्लाने लगती कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने ऐसा नहीं कहा था। इसने जो बात कही थी बड़ी ही रोचक थी और इस बात के ऊपर ही फिर यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल भी मचता है। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज, क्या हुआ था उसके बाद, क्या सुहागरात मन पाई थी या फिर नहीं मन पाई थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और यह वीडियो खास उन लड़कों के लिए डेडिकेटेड है जो लड़के अवैध संबंधों में पड़े रहते हैं, किसी की बहन बेटी के पीछे पड़े रहते हैं, उनके घरों के आसपास चक्कर काटते हैं, मंडराते हैं और अपना प्यार परवान चढ़ाते हैं, प्यार के फरमान भेजते हैं। कैसे कैसे ऐसे लोगों की जिंदगी बुरी तरह से तबाह हो सकती है और पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। सच्ची घटना है आगरा के सांझा गांव की। एक लड़का होता है विकास, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके माँ बाप हैं घर में। अब दोस्तों विकास जो कि आगरा के सांझा गांव के अंदर रहा करता, जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास अपने गांव में जैसे रहता है तो उसकी एक गलत आदत बन चुकी थी। शादी से पहले वह गांव के अंदर घूमा करता था तो एक लड़की से नैन मटक्का करने लगता है। तरफ देखकर हंस जाती है तो वह लड़की के घर के चक्कर काटने लगता है और लड़की का फ़ोन नंबर ले लेता है। लड़की से फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातें किया करता, एक दूसरे के प्यार में वह मरने और मिटने की बातें किया करते। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें बाद में धरी की धरी रह जाया करती हैं। अब एक दूसरे के प्यार में मरना मिटना चाहते थे। अब धीरे धीरे जब ये ज़्यादा चक्कर लगाता है उस लड़की के घर पर तो आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है और अब यह बात विकास के घर वालों को भी पता लग जाती है। घर वालों ने विकास को खूब समझाया लेकिन विकास नहीं मानता है। तो अब जो माँ बाप होते हैं, घर वाले होते हैं, घर में जो इसकी माँ का भाई होता है यानी कि विकास का मामा, जिसका नाम होता है रामवरण, वह आता है और वह कहता है अपनी बहन से कि क्या मामला है। तो उसकी बहन बताती है कि तुम्हारा भांजा इधर उधर मुंह मारता फिरता है और वह अपने घर की तरफ और आब इज्जत की तरफ नहीं देख रहा है। तो जो मामा होता है वह कहता है कि ऐसा करते हैं, इसकी शादी उस प्रेमिका से भी सुंदर लड़की से करवा देते हैं और उसके बाद यह अपनी उस प्रेमिका को भूल जाएगा और अपनी पत्नी में मन लगा लेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। ये कहावतें इन बेवकूफ़ लोगों की ज़िंदगी में मतलब ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। अब यहाँ पर घर वालों को पता नहीं था कि ये एक नंबर का पागल आदमी है, पर घर वाले कोशिश करते हैं। उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है ज्योति और ज्योति को ढूंढ करके इनके लिए रिश्ता तय कर दिया जाता है और फिर इनकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों इनकी शादी बड़े धूमधाम से की जाती है, लेकिन जो विकास होता है शादी करना नहीं चाहता था। वह अपने माँ बाप से भी मना करता है। विकास की जो प्रेमिका होती है वह कहती है कि तुम तो शादी कर लोगे, अब कैसे होगा। लेकिन विकास उससे कस्में और वादे खाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ही रहूँगा, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों शादी होती है बड़े धूमधाम से। विकास अपनी नई नवेली दुल्हन जिसका नाम होता है ज्योति उसको घर पर लेकर आता है। घर में बहुत सारे मेहमान यार रिश्तेदार आए हुए थे। तो शाम जैसे होती है तो सभी लोग अपने अपने घर अपने अपने गांव चले जाते हैं। शाम को सुहागरात मनाने का टाइम आता है और वही किस्सा होता जो मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया। सुहागरात मनाने के लिए दोनों कमरे में इकट्ठे थे। दूल्हा दुल्हन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, जबरदस्ती मेरे घर वालों ने करवाई है।
और मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसके अलावा किसी को नहीं देख सकता। तुम चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं अपना सकता। इसके बदले में तुम चाहे मुझे छोड़कर चली जाओ, चाहो तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और चाहो तो तुम यहाँ पर भी रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार फिर भी नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो दुल्हन होती है, जैसा कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया, कोई और दुल्हन होती तो वह रोने लगती, झिल्लाने लगती और अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती या फिर अपने माई के फ़ोन करती, लेकिन यहाँ पर इस दुल्हन ने ऐसा नहीं कहा। वह दुल्हन एकदम से घूंघट उठाती है और एकदम से बोल पड़ती है कि यही समस्या मेरी है, यानी कि मैं भी अपने एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो मेरा प्रेमी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो दुल्हन कहती है तुम बेशक अपनी प्रेमिका से मिल सकते हो, अगर तुम्हें मुझे नहीं अपनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी तुम्हारे अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं भी अपने प्रेमी से मिलना चाहूँगी उसके बदले में। अब जो लड़का होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलता रहूँगा और तुम अपने प्रेमी को भी बुला सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम कहीं भी जाकर उससे मिल सकती हो। अब तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। घर वालों को इनके कबाड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आराम से यह दोनों कमरे में तो रहा करते, लेकिन घर वालों को क्या पता है, रात के समय में जो लड़का होता वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए खेतों में निकल जाया करता और जो लड़की होती वह गांव के बाहर अपने प्रेमी को वो भी खेतों में बुला लिया करती और खेतों में दोनों ही अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ रंगल मंगल किया करते थे। कितना भयावह दृश्य था दोस्तों ये, मतलब इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन यह मामला चलता रहता है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद अब घर वालों को पता लग जाता है कि उनका बेटा विकास अभी भी उस लड़की से मिलता है, लेकिन दोस्तों घर वालों को अभी बहू के करतूतों के बारे में पता नहीं था। अब जो माँ होती है विकास की, जिसका नाम होता है ललिता देवी, वह अपनी बहू से कहती है कि तेरा पति विकास गांव की एक लड़की के साथ घूमता फिरता है, तू उसे रोकती टोकती क्यों नहीं है। अब यह बात जैसे बहू ज्योति सुनती है तो अपनी सास के सामने मुस्कुरा जाती है और कहती है कि माँ जी मुझे सब कुछ पता है, मैं जानती हूँ। फिर सास कहती है फिर तू रोकती क्यों नहीं है। अब जो बहू होती है वह अपना भी मामला सास को बता देती है कि सुहागरात वाली रात हमारे बीच में एक फैसला हुआ था, वो अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती करेगा और मैं अपने प्रेमी से मिलती रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी और मैं भी उसके साथ ही रहना चाहती थी। मेरे घर वालों ने भी ज़बरदस्ती से मेरी शादी करवाई थी। दोस्तों यह जो ज़बरदस्ती का काम होता है बहुत बुरा होता है। किसी का लड़का किसी और लड़की के साथ मुंह काला कर रहा होता है, उस लड़के को किसी लड़की के पल्ले बांध दें तो वह अपनी उस दुल्हन को कभी सुख नहीं दे सकता। इससे तो अच्छा उसका मुंह काला उसी के साथ करवा दिया जाए जिसके साथ वह मुंह काला करता है। या फिर कोई लड़की है, उसका कहीं अफेयर है और फिर उस अफेयर के चलते हुए उसके माँ बाप उसके लिए कोई सीधा साधा लड़का ढूंढ दें और उसके साथ शादी करवा दें, तो यह बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि वह लड़की उस घर को भी नरक बना देगी। वहाँ पर भी वह अपने प्रेमी के सपने देखेगी और अपने पति को वो सुख नहीं दे पाएगी जो एक पत्नी देती है। तो यह बहुत बड़ा पाप होता है दोस्तों। ऐसे मामलों में पत्नियां हत्या करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर उस लड़के के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाती है, जिसको मार कर जाती है। दोस्तों अब ऐसा एक मामला अभी भी हुआ है और ड्रम के अंदर वो जो लाश मिली है, लेकिन दोस्तों लोग सोचते नहीं हैं। मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का बेटा या बेटी किसी के साथ मुंह काला कर रहा है तो भैया उसी के साथ उसको पल्ले बांध दें, चाहे वो सुखी रहे या दुखी रहे, उसकी करनी उसके साथ रहे, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल का दौर कुछ और है और आजकल कुछ और ही चला हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बहू होती है अपनी सास को बता देती है कि मैं भी अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ, तो अब यहाँ पर सास की तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं कि मेरे घर में ये क्या मामला चल रहा है। अब दोस्तों हैरान परेशान और वह अपनी बहू से और अपने बेटे को साथ बिठाते हैं सारे घर वाले और उन दोनों को समझाते हैं कि देखो ये मामला बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, ये गलत है, पूरे समाज में हमारी नाक कट रही है। तुम लोगों के बारे में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो हम मुंह उठाकर भी रास्तों में नहीं चल सकते हैं। तो तुम ऐसा मत करो, छोड़ दो इन चीज़ों को। ये कोई प्यार नहीं होता, ये सिर्फ हवस और वासना होती है दोस्तों। प्यार इसको नहीं कहते। प्यार करना मान के चलो, देखो एक लड़की से कोई लड़का प्यार करता है और वह मतलब 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का प्यार होता है उस लड़की के साथ, लेकिन उस लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप का, अपने घर परिवार का 18-20 साल का जो प्यार उन्होंने किया है उसको भूल जाता है। क्या ये प्यार है? प्यार नहीं है, यह सिर्फ अट्रैक्शन है एक लड़के का लड़की के प्रति, और अपनी हवस को बुझाने के लिए लोग इस चीज़ को प्यार का नाम देते हैं। यह प्यार बिल्कुल नहीं है।
अपने माँ बाप का 20 साल का 18 साल का प्यार भूल करके एक किसी अनजान लड़की के 4 दिन के प्यार के चक्कर में, और वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है सिर्फ लड़का लड़की के प्रति, अपने घर वालों को भूल जाते हैं या फिर बड़े बड़े हत्याकांड कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये माँ बाप इनको समझाते हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं थे, और उसके बाद दोस्तों ये अभी भी उन्हीं चीज़ों पर चलते रहते हैं। अब माँ को बड़ा गुस्सा आता है, अपने भाई रामवरण को बुलाती है और उसको सारी घटना बता देती है कि इस तरह से तुम्हारा भांजा, तुम्हारी भांजा बहू, इसने हमारा जीना मुहाल कर रखा है, इन दोनों ने, इनको रास्ते से हटा दो किसी भी तरह से, और जो बात हमारे ऊपर ना है, और इनको किसी तरह से एक्सीडेंट से मरवा दो या किसी और तरीके से। अब रामवरण कहता है कि बहना तू चिंता मत कर, इनको हम रास्ते से हटा देंगे और टेंशन मत ले, तू इनको कैला देवी मंदिर भेज। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो सास होती है वह कहती है अपने बेटा और बहू से कि तुम कैला देवी के मंदिर जाओ, वहाँ पर दर्शन करके आओ, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम दोनों को वहाँ पर भेजूंगी। अब दोस्तों जो बेटा और बहू होते हैं वह कहते हैं कि हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो जो रामवरण होता है वह कहता है गाड़ी मेरे पास है, उसको ले जाओ। अब तो रामवरण की गाड़ी थी और सेंट्रो गाड़ी थी, उसको लेकर के ये दोनों पति पत्नी कैला देवी पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर मंदिर का दर्शन करते हैं। इधर जो मामा होता वह भी पीछे पीछे चुपचाप इनका पीछा कर रहा था, इनको रास्ते से हटाना था। तो यह एक्सीडेंट करवाना चाहता था किसी चीज़ से, लेकिन एक्सीडेंट इनका हो नहीं पाता है, तो सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है, ये बच जाते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। अब जो मामा होता है रामवरण, उसको गुस्सा आता है कि काम को तो करना है मुझे, मेरी बहन को दुखी कर रखा है इन लोगों ने। अब दोस्तों वह कट्टा लेकर गया था, देसी कट्टा। अब बाइक से वह सीधा जाता है और उनकी गाड़ी के सामने बाइक को रोक देता है खड़ी करके। अब जैसे वह बाइक को रोकता है तो जो ये दोनों थे, जो विकास था, ये देखता है कि ये तो मामा है, ये भी अपनी कार को रोक लेते हैं। और बाहर जैसे खिड़की को खोलकर बाहर निकलता है विकास कि मामा क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने में दोस्तों जो मामा होता है रामवरण कट्टा निकालता है और उस विकास के ऊपर कई राउंड फायर करता है। विकास वहीं गिर जाता है। तो फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर उसकी पत्नी ज्योति के ऊपर भी बंदूक से गोली चला देता है। दोनों की वहीं पर मौके पर सिसक कर मौत हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद ये मामा बाइक स्टार्ट करता और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों मामा को क्या पता था कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग चला हुआ है। अब दोस्तों इस घटना के अंदर जब आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि किसी ने गोली से इन दोनों को मार दिया है, लोग इकट्ठे होते हैं, समझ जाते हैं कि दोनों पति पत्नी हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उनके डॉक्यूमेंट्स खंगालती है, तो पुलिस को उनके नाम पता लग जाते हैं आधार कार्ड वगैरह से। उसके बाद उनके घर वालों को बुलाया जाता है, तो माँ बाप जाते हैं, रोने का ढोंग करते हैं जो माँ होती है। अगले ही दिन दोस्तों जो गाड़ी होती है, गाड़ी से पुलिस पता लगाती है कि गाड़ी इनके मामा रामवरण की है। अब तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों रामवरण ज्यों की त्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, मंदिरों के आसपास ज़्यादातर लगे रहते हैं। रामवरण बंदूक चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और गाड़ी भी रामवरण की थी। तुरंत रामवरण को पकड़ा जाता है, इनके मामा को, और अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी और पिलाई की जाती है। पुलिस का तो आपको पता है 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है उसका। अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं जो अपने मन में हत्तेखां और सूरमा बनते हैं। पुलिस के सामने वो भी बोलते हैं जो कभी ना बोलते हो, पत्थर भी बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की अच्छे से, इसकी मामा की अच्छे से पिलाई की जाती है और वह फिर सारा राज उगल देता है। यह सारी घटना फिर वह पुलिस के सामने बताता है कि ये दोनों इधर उधर मुंह मार रहे थे, हमारे परिवार की बदनामी हो रही थी, हमारे बहन के परिवार की। बहन जीजा बहुत दुखी थे, उन्होंने मेरे सामने गुजारिश की मैं इनको रास्ते से हटाऊं, तो मैंने इनको रास्ते से हटा दिया। यह सारा मामला पुलिस के सामने और बाकी जनता के सामने खुलकर आता है। और दोस्तों हत्या 30 अक्टूबर 2024 को यह घटना हुई थी। 30 अक्टूबर 2024 अभी पिछले साल की यह घटना है। इस तरह से कई बार केस को अंजाम दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूं, लड़का लड़की जब एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं तो इसको प्यार नहीं कहते। यह सिर्फ अट्रैक्शन और अपनी हवस और अपनी वासना को पूरा करने के लिए लड़का लड़की एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उसको मिटाते हैं। उसके बाद फिर कई बार तो वासना और हवस को मिटाने के चक्कर में ये लोग बड़े बड़े कदम ऐसे उठा देते हैं जहाँ पर परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। तो उन भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई सबसे प्यारा इस दुनिया में अपने माँ बाप, अपना परिवार, उसको पहले लेकर चलें। बाकी ये लफंडर गर्दी, आवारा गर्दी, ये तो बस उन लोगों का काम होता है जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है। लेकिन जिन घरों में माँ बाप हैं उनको अपने माँ बाप की सुननी चाहिए। अपने माँ बाप के सानिध्य में रहोगे, शादी करोगे अपने माँ बाप के कहने से, तो कभी पति पत्नी के जीवन में कोई दुख भी आएगा तो माँ बाप साथ देंगे, लड़की के माँ बाप भी और लड़के के माँ बाप भी। अगर लव अफेयर करके आप भाग करके शादी करते हैं तो माँ बाप को तो आपने पहले धोखा दे दिया।
तो वो तो आपसे मतलब वो तो आपसे तभी मुंह फेर लेंगे जब आप लड़की को लेकर भागोगे या लड़के को लेकर भागोगी। और फिर उसके बाद दोस्तों फिर आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, क्योंकि आटा दाल का भाव जब मालूम पड़ता है तो जीवन की और उस प्यार की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। 4 दिन का प्यार धरा का धरा रह जाता है। फिर जब उसके बाद इनके बीच में झगड़े होते हैं और फिर या तो हत्याएं हो जाती हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, या फिर तलाक के कागज लेकर के शादी के साल 1.5 साल बाद ही कोर्ट और थाने तहसीलों के ये चक्कर काटा करते हैं। आजकल दोस्तों ज़्यादातर 90% जो लोग प्यार प्रसंग में पढ़ करके लव मैरिज वगैरह कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। भाई तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए आसमान को ज़मीन पर ले आऊँगा। अरे अपने माँ बाप की तो सेवा कर ले पहले, उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाएगा। ऐसे लोग जो ऐसे वादे करते हैं, साल 1.5 साल के अंदर इनके तलाक होते हैं, थाने तहसीलों के चक्कर काटते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और फिर यहाँ पर इनके घर बिगड़ जाते हैं। दोस्तों ये सारे आंकड़े सही होते हैं और ज़्यादातर आजकल के ज़माने में थाने तहसीलों में यही मामले आते हैं। कोई किसी को लेकर भाग गया, किसी ने किसी के साथ मुंह काला कर दिया। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इन चीज़ों से मिलता क्या है? बड़ा दुख होता है जब माँ बाप की सेवा को दरकिनार करके कोई बच्चा या बच्ची अपने उस 4 दिन के प्यार के अट्रैक्शन के पीछे भागता है और पूरे परिवार और ख़ानदान की नाक मिट्टी में मिलाता है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय इस मामले के अंदर कह सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम हैं जिनको मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, और आप लोगों को इन भाई का कमेंट हमारे हर वीडियो पर और हर चैनल के हर वीडियो पर आपको इनका कमेंट मिल जाएगा। बहुत सपोर्टेड इंसान हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज। बहुत अच्छी स्टोरी आपकी, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी कहानी से लोगों को अच्छी सीख मिलती है, ये कह रहे हैं महेंद्र कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। सीख देखो उसको ही मिलेगी जो इसको सीखेगा, और जिसको सीख नहीं चाहिए होगी वो तो सिर्फ मज़े लेने के लिए वीडियो को सुनेगा महेंद्र जी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो गलत रास्तों पर ना जा करके सही से चलें और अपने परिवार और अपने परिवार का आत्मसम्मान समाज के अंदर बढ़ाएं, अपनों को ना खोएं इस गलत प्रेम के चक्कर में। दोस्तों हरिंदर सैनी हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं और हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रेमपाल, बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। सुदेश भाई आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। जी प्रेमपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील कुमार पटेल जो कह रहे हैं कि राधे राधे भाई जी। सुनील कुमार पटेल यूपी भदोही से हूँ। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती हैं और स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, अच्छा लगता है। तो लाइक खान जी आपने कमेंट अब किया है और मुझे आपका कमेंट मिला है तो मैंने आपका नाम बोल दिया है। जो मैं वीडियो बनाता हूं उससे लास्ट वाले 2 वीडियोस में अगर आप कमेंट कर देते हो तो आपका नाम जरूर आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूं। लाखों में हज़ारों में कमेंट होते हैं, कहां तक उनको पढ़ूंगा। तो मैं लास्ट के 2 वीडियोज़ उठाता हूँ यूट्यूब और फेसबुक से, उनके कमेंट लेता हूँ। इरफान राजा हमारे भाई, मेरा नाम इरफान राजा है। मैं यूपी कस्बा बहेड़ी जिला बरेली से हूँ। लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए थी। सुजीत कुमार हमारे भाई, सूर्य प्रकाश मिश्रा सर जी, हर कहानी को समझाने का आपका तरीका वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन इस कहानी में तो अंधे के हाथ बटेर लग गया। लड़के ने अपनी सुविधा का बहुत गलत उपयोग किया और मौत ही हाथ आई, उसे धन का घमंड ले डूबा। रुदौली जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा। सूर्य प्रकाश भाई हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश्वनाथ यादव हमारे भाई, बहुत अच्छी बात बताई भैया आपने, हम भी एक को ऐसे ही लिए हैं, वह भी बिगड़ रहा है। जी विश्वनाथ जी आप उसको समझाइए और किसी भी घटना को होने से पहले उसके ऊपर केयर कर सकते हैं और उसको टाल सकते हैं। शाहिद अनवर हमारे भाई, सर नमस्कार। असली माँ बाप का बात मान जाता तो सही सलामत रहता। जी बिल्कुल, मेरा नाम शाहिद अनवर है, गांव मोहम्मदपुर, जिला मोतिहारी से। बीवी का नाम सबाना बेगम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद अनवर जी, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। सुजीत कुमार हमारे भाई, हमने आपको एक डिमांड की है, यह कहानी जो मेरठ में घटी है इसको आप लेकर आओ। ये ड्रम वाली कहानी है। सुजीत कुमार भाई ले तो आऊँगा लेकिन व्यूज़ बहुत कम आएंगे क्योंकि ये मामला चल चुका है ज़्यादा। चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको, और इसके बारे में नए आंकड़े ढूंढूंगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या आगे हो रहा है। कैलाश चौधरी हमारे भाई, सुरेश को पुत्र का दर्जा देने में जल्दबाजी कीजिए। बिल्कुल कैलाश जी। मनोहर जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं, नेपाल के रहने वाले हैं, यूपी मुरादाबाद में रहते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सूरज डीओ, राम भाई, गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, हैव ए ब्लेस्ड डे, आपका दिन शुभ हो। और ये सूरज डीओ हमारे भाई राम कर रहे हैं, जो कि
रहने वाले फिजी देश के हैं, फिजी में रहते हैं, वहाँ से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद मोहम्मद हाफिज़ अहमदाबाद गुजरात से हैं। भीमदत्त जोशी, अपने कर्मों के अनुसार जितना भाग्य में लिखा उतना मिलेगा, जी बिल्कुल। सुरजीत कुशवाहा हैं। और उसके बाद शाहिद अनवर हैं। हिदायतुल्ला आलम भाई हमारे बहुत दिनों में कमेंट किया है। अशोक बिश्नोई जिला फालोदी से हैं। मुकेश कुमार हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार, जयेश विसारी सुदेश्वर, ग्रेट स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी। और उसके बाद धीरज बर्नवाल हमारे भाई, मोनू जैन हैं। और आशीष दीक्षित हमारे भाई, बाबूलाल हमारे भाई, कई वीडियो में कमेंट नहीं किया बाबूलाल भाई, आपने कमेंट लगातार करते रहिए। और नईम अहमद खान है हमारे भाई। और सुजीत कुमार नेपाल से हैं। और सलाउद्दीन खान हैं। HP सिंह ने आप कमेंट कर दिया आज तो। और JS पांडे भाई ने कमेंट नहीं किया फिलहाल। तो सभी भाइयों को अनुरोध है, अपने इस परिवार में सभी लोग हाजिरी लगाएं, और जिससे कि हमें मन लगा रहे कि भाई परिवार पूरा है। तो सपोर्ट करते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।